कभी सोचा है कि जब हम एक क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है? वेबसाइटें पलक झपकते ही लोड हो जाती हैं, वीडियो चलने लगते हैं। ये सब एक जादू की तरह लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। आज हम इस सफ़र को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक वेब पेज की बनावट से, फिर इंटरनेट की डाक सेवा यानी कि आईपी को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पुराने IPv4 में क्या कमियां थी, नया IPv6 अपग्रेड क्या है और आखिर में ये दोनों आज एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी चीज से, हमारे वेब ब्राउज़र से। ये वो जगह है जहां हम इंटरनेट को देखते और इस्तेमाल करते हैं। फिर धीरे धीरे हम इसकी परतों को हटाकर और गहराई में जाएंगे। इंटरनेट पर किसी भी सफ़र का पहला कदम होता है एक पता, जिसे हम URL कहते हैं। इसे आप किसी वेबसाइट, फोटो या फाइल का एक यूनिक एड्रेस समझ सकते हैं। यही वो चीज़ है जो हम अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करते हैं। आजकल की वेबसाइटें बस एक स्टैटिक पन्ना नहीं होती हैं, है ना? वो जिंदा होती हैं, बदलती रहती हैं। PHP और AJAX जैसी टेक्नोलॉजी पर्दे के पीछे यही काम करती हैं, जिससे हमारी सोशल मीडिया फीड या लाइव स्कोर वाले पेज बिना रीलोड किए ही अपने आप अपडेट होते रहते हैं। अच्छा, वेब कुकीज़ को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई यूज़र भेजता है। असल में ये डेटा के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में स्टोर करने के लिए भेजती हैं, ताकि वो हमें याद रख सके। ठीक है, तो ब्राउज़र की दुनिया से निकलकर अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। उस सिस्टम को समझते हैं जो इस पूरे खेल को चलाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP को आप इंटरनेट की पोस्टल सर्विस की तरह समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, डेटा के पैकेट को सही पते पर पहुंचाना। अब IP के कुछ नियम जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। पहली बात, ये कनेक्शन रहित है। मतलब ये डेटा भेजने से पहले कोई कनेक्शन नहीं बनाता, बस भेज देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये गारंटी नहीं लेता कि आपका पैकेट पहुंचेगा ही। अगर कोई पैकेट खो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग का काम ICMP जैसे दूसरे प्रोटोकॉल करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने आज के इंटरनेट की नींव रखी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या IPv4। ये एक ज़बरदस्त शुरुआत थी, पर जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा हुआ, इसकी कुछ बड़ी कमज़ोरियां भी सामने आने लगीं। देखिए, IPv4 की सबसे बड़ी दिक्कत थी एड्रेस बांटने का तरीका। शुरू में ये बहुत ही इनएफिशिएंट था। बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़रूरत से कहीं ज़्यादा एड्रेस मिल जाते थे और लाखों एड्रेस बस बर्बाद हो जाते थे। नतीजा, अरे भाई, एड्रेस ही कम पड़ने लगे। तो अब एक सवाल उठता है, अगर हर डेटा पैकेट का एक साइज लिमिट है, तो फिर हम बड़ी बड़ी फिल्में या वीडियो ऑनलाइन कैसे देख पाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस में छिपा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। सोचिए, आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर पोस्ट करनी है, पर आपके पास छोटे छोटे लिफाफे हैं। आप क्या करेंगे? तस्वीर के टुकड़े करेंगे, है ना? इंटरनेट भी बड़ी फाइलों के साथ ठीक यही करता है। वो उन्हें छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है जिन्हें नेटवर्क आसानी से भेज सके। लेकिन ये टुकड़े करने वाला जुगाड़ परफेक्ट नहीं था। इससे राउटर्स का काम बढ़ जाता था और नेटवर्क स्लो हो सकता था। और सबसे खतरनाक बात, इसने डिनायल ऑफ सर्विस जैसे अटैक्स के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। तो साफ था, हमें कुछ बेहतर चाहिए था। और यही एंट्री होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की, यानी IPv6 की। इसे IPv4 की सारी कमियों को दूर करने और भविष्य के लिए इंटरनेट को तैयार करने के लिए ही बनाया गया था। सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव, एड्रेस का साइज। IPv4 के 32 बिट से सीधे 128 बिट्स पर। इसका मतलब है कि हमारे पास अब इतने ज़्यादा एड्रेस हैं कि हम शायद कभी उन्हें गिन भी नहीं पाएंगे। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये सच में एक ज़बरदस्त अपग्रेड है। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एड्रेस साइज तो बढ़ ही गया। फिर IPv6 में हेडर चेकसम जैसी फालतू चीजें हटा दी गई, जिससे राउटर्स तेजी से काम करते हैं। और फ्रैगमेंटेशन की जिम्मेदारी भी अब राउटर से हटाकर भेजने वाले डिवाइस को दे दी गई है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट अपग्रेड है। यहाँ एक और छोटा सा पर बहुत असरदार बदलाव है। IPv6 में हेडर की लंबाई फिक्स कर दी गई है।
मतलब राउटर्स को हर पैकेट को प्रोसेस करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और यही छोटी छोटी बातें मिलकर IPv6 को IPv4 से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर बनाती हैं। लेकिन एक मिनट, एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। पूरी दुनिया के नेटवर्क को आप एक झटके में तो बदल नहीं सकते, है ना? जबकि पुराना सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो फिर ये अपग्रेड होगा कैसे? इसका एक तरीका है डुअल स्टैक। इसका मतलब बहुत सिंपल है। हमारे डिवाइस जैसे कंप्यूटर या राउटर एक ही समय में IPv4 और IPv6 दोनों को समझ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, जिससे ये बदलाव बहुत आसानी से हो जाता है। और दूसरी टेक्निक है टनलिंग। ये तब काम आती है जब एक IPv6 पैकेट को पुराने IPv4 नेटवर्क से गुजरना हो। इसे ऐसे समझिए कि आप एक नए ज़माने के IPv6 पार्सल को एक पुराने IPv4 वाले डब्बे में डालकर भेज रहे हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो IPv4 से IPv6 पर जाना सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये तो इंटरनेट की पूरी बुनियाद को और मजबूत बनाने जैसा है। इससे अरबों नए डिवाइस जुड़ पाएंगे, स्पीड बढ़ेगी और कनेक्शन ज़्यादा सिक्योर होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस नई मजबूत नींव पर हम सब मिलकर आगे क्या बनाने वाले हैं।